दंडोत्री समझते हो ना? जैसे आप लोग छठ के समय घाट पे लेट लेट के जाते हो, उसी तरह 21 किलोमीटर तो लोग दंडोत परिक्रमा करते हैं। किसी को दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक लगता, लगभग 10, 12, 15 दिन तक लगा लेते हैं। अभी वृंदावन जब गए थे तो जिनके यहाँ रुके थे रंगीली कुंज में, उन्होंने कहा महाराज जी अगर जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करनी हो, दंडवत करनी हो, तो आपके पास 15 दिन का समय ना हो तो दंडवत परिक्रमा कैसे करोगे? बहुत अच्छा सूत्र दिया उन्होंने, बहुत अच्छा चिंतन का सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि उनके कुछ मित्र थे, वो दंडवत परिक्रमा करना चाहते थे कि हम भगवान गोवर्धन नाथ की दंडवती परिक्रमा कर लें। तो उन्होंने कहा महीने में तुम्हारी एक छुट्टी तो होती होगी ना? उन्होंने कहा हाँ जी। बोले एक काम करो, तुम दंडवत परिक्रमा आरंभ करो। जैसे जिसको 10 दिन 12 दिन लगते हैं, तो तुम लगभग साल, सवा साल में परिक्रमा पूरी कर लो। बोले इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि आपका जो चिंतन है, वो चिंतन लगातार आपका लगभग वर्ष, 1.5 वर्ष तक वो साधना का चिंतन बना रहेगा कि गोवर्धननाथ में हम गए थे, इस बार इतनी परिक्रमा की थी, इस बार इतनी परिक्रमा की थी, अब इस बार फिर जाना है। तो लगभग साल, सवा साल का जो आपका साधना का क्रम है वो निरंतर बना रहेगा। ये बहुत अच्छा सूत्र है। अगर जिससे संभव नहीं है तो ऐसा कर सकता है। तो इंद्र आ गए भगवान के पास। स्वर्गलोक से इंद्र आए और इंद्र ने भगवान को देखा। भगवान को देख करके हाथ पांव जोड़ लिए। इंद्रदेव कहते हैं भगवान से, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमशकं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो। भगवान कितने करुणा निधान है। इंद्र कहता है पिता गुरुस्तम जगतामधीशो। हे जगत नियंता, जगदाधार, आप तो मेरे पिता के समान है ना, तो आप मेरे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे? मैं गलती मानता हूं, मुझे लगता है कि बच्चों से गलती हो जाती है तो माता पिता उसे माफ कर देते हैं ना। मैंने तो सुना था आपका जो स्वभाव है बड़ा करुणामय स्वभाव है। वो करुणामय स्वभाव अब नहीं रहा क्या? आप पहले भी तो अपने लोगों को माफ कर देते, क्यों? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, गुण मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, ओ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो प्रभु अब वो स्वभाव अब पहला जैसे आपका रहा नहीं क्या? मुझे तो लगता है अगर वो पहला जैसे स्वभाव आपका आज है तो फिर मुझे भी जरा माफ कर दिया जाए। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी चरण शरण ग्रहण करता हूँ, आप मुझे माफ कर दें। क्योंकि आप अपने लोगों का हित करने के लिए ही तो इस धरा पर आते हैं। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से, अपने लोगों का हित करने ही के लिए तो आप आते हैं। मैं भी तो आपका अपना हूं ना, आप मुझे अपना तो मानते हैं ना, तो कृपया आप मुझे माफ कर दें। मुझे पता है मुझे मान हो गया था, आप मेरे मान का मर्दन किए, आपने मेरे मान का मर्दन किया। प्रभु अगर आपका वो करुणाकर स्वभाव है तो उस करुणाकर स्वभाव का परिणाम हम पर भी तो आ जाए। तो आज हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या